आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बताया, पार्टनरशिप क्या होता है, क्लियर, नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक्सप्लेन करा था, क्लियर, राइट्स क्या है पार्टनर्स के वो एक्सप्लेन करा था, एलएलपी बताया था कि एलएलपी क्या होता है, क्लियर, P&L एप्रोप्रिएशन बताया था क्या होता है, चार्ज बताया था क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस बताया था क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट आपको एप्रोप्रिएशंस जो भी मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है, अब मैं प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करूँगा, आपकी DK गोयल का प्रैक्टिकल फर्स्ट करने जा रहा हूँ, क्लियर। आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम P&L बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो वहाँ पे आप P&L अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट आपने उसमें प्रिपेयर करी, क्लियर। अब यहाँ पे हल्का सा पहले क्वेश्चन में आपको रिवाइज कराने के लिए उन्होंने P&L अकाउंट बताया है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट आप बनाओगे उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट से करते हैं, और वो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, आपका P&L अकाउंट से निकल के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है, क्लियर। चलिए प्रैक्टिकल 1 करने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है 2:1। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक एज ऑन 31 मार्च 2019। अब यहाँ आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है ट्रायल बैलेंस का, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जो भी आइटम्स है सब मेंशन करे हुए हैं। एक्स की कैपिटल है, वाई की कैपिटल है, एक्स की ड्राइंग है, वाई की ड्राइंग है, स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स दे रखा है, डेटर एंड क्रेडिटर दे रखा है, बिल्डिंग, कैश इन हैंड एंड सो ऑन, क्लियर। तो कहने की बात क्या है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बता दूँ, अगर ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो बेटा डेबिट बैलेंस एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि जितनी भी एसेट्स और एक्सपेंस होंगी वो उनका डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, इनकम और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आइडेंटिफाई करने में इसको आसानी रहेगी, चाहे तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P&L अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन डेट, जो भी आप मेंशन करिएगा उसको। ट्रेडिंग अकाउंट इसके साथ ही बना लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी इसी के साथ, आपने 11th क्लास में बनाया होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत सबसे पहले आपको पता है, शुरुआत किससे करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। सबसे पहले हम लिखेंगे वहां पे आपका ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं, क्लियर। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है होगा, बाहर दे रखा होगा। देखो जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपकी बाहर दे रखी हैं ट्रायल बैलेंस की, उसका ही ट्रीटमेंट 2 जगह होगा, ये तो आपको पता होगा। आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल एडजस्टमेंट पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में आपने पढ़ा था कि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस जो भी आइटम्स दे रखे होंगे उसकी ट्रीटमेंट 2 जगह होगी। तो यहाँ पे भी कुछ आइटम्स बाहर भी दे रखे हैं, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस भी दे रखे हैं, तो उसको हम कंसिडर करके चलते हैं। स्टॉक दे रखा है आपका 45200, 45200। उसके बाद क्या आएगा, टू परचेज आएगा, परचेज दे रखा है आपको 868000, 868000। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं दे रखा, परचेज रिटर्न दे रखा होता है तो हम माइनस कर देते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है ये 11th क्लास में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेल आ जाएगी, बाय सेल, सेल आपको दे रखी है 12,45,000। नेक्स्ट आप क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है 64,000 का, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा,
साथ साथ साइमल्टेनियसली इसके मैं और दोनों अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि बेटर ये रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे लिख दिया, हो सकता है जब मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो मैं भूल जाऊं। समझ रहे हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं? तो आपको बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बेटर होगा, बना दीजिए। इसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस को हम मेंशन नहीं करेंगे, हमें लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात की, तो हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं, साथ साथ करते हुए चलेंगे, अदरवाइज हमारे माइंड से निकल सकता है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्डिंग दे रखी है। देखिए बिल्डिंग में आपको एडजस्टमेंट दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड की बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के हिसाब से, बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। क्लियर? अभी मैं फोकस कर रहा हूँ अपना P&L अकाउंट के पार्ट्स में। तो P&L में सैलरी टू स्टाफ आ जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सैलरी टू स्टाफ। क्लियर? मैं ये मान के चल रहा हूँ P&L और ट्रेडिंग अकाउंट आपको आता है बनाना, अदरवाइज 11th क्लास ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। वहाँ पे यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है, अप्रोप्रिएशन को बनाना, क्योंकि इसके आगे आपको P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं बोलेगा। सैलरी टू स्टाफ है आपकी 74700। यहाँ पे रेंट दे रखा है, रेंट में देखिएगा एडजस्टमेंट भी दे रखी है, रेंट में एडजस्टमेंट दे रखी है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है 2400, तो रेंट की फिगर है यहाँ पे आपकी 26400 और आउटस्टैंडिंग हम प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 2400, तो ये फिगर कितनी आ जाएगी, बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे भी मेंशन मैं कर देता हूँ 2400। क्लियर? नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, वो भी पार्ट किसका बनता है, P&L का बनता है, टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। डेबिट करते हैं सब एक्सपेंसेस को, आपको कल मैंने इसके पहले वाले पार्ट में सब बताया हुआ है, उसको आप सुन लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को मेंशन कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे और कोई भी पार्ट नहीं आना है, तो यहाँ से मैं ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लूंगा। ये टोटल कर लीजिएगा, बैलेंसिंग करना मान के चल रहा हूँ आपको आता है 130,900। अब इसको आप माइनस करिएगा तो लगभग 1 मिनट देखते हैं निकाल के। कैलकुलेटर होता तो बेटर होगा, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर मैं लूँगा, आप लोग यूज मत करिएगा। मेरा यहाँ पे 395,800 ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफर होता है आपको पता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितने का 395,800, यहाँ पे लिखिएगा ब्रॉट डाउन। बात समझ में आती है? अब इनकम कोई भी नहीं है, जो इनकम साइड हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो अब हमारा
P&L अकाउंट भी बन चुका है लगभग, इसकी हम बैलेंसिंग कर लेंगे। ये आएगा 395800 और यहाँ पे भी आने वाला है क्या 395800। सही से कर लीजिएगा आप। टू नेट प्रॉफिट जो भी यहाँ पे आएगा। अब आपको इसमें से ये सभी फिगर्स को माइनस करना है, तो कर लीजिएगा एक बार। पहले मैं इसको सबको प्लस कर लेता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो लगाएंगे अभी हम। यहाँ पे बिल्डिंग लिखते हैं, बिल्डिंग में जो वैल्यू दे रखी है आपको बिल्डिंग की 6 लाख, माइनस कर दीजिए डेप, 10% दे रखा है 60,000 आएगा, है ना। हाँ जी, ये आ जाएगा 5,40,000 और ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे आ जाएगा 60,000 का, यहाँ पे भी आ जाएगा। देखिए याद आ गया। अब इस फिगर में से माइनस कर देता हूँ। ये आ गया मेरा 196,000 प्रॉफिट आ गया टू नेट प्रॉफिट। क्लियर। अब ये जो नेट प्रॉफिट आपका निकल के आया है, इससे शुरुआत किस चीज की होने वाली है, P&L एप्रोप्रिएशन की। तो चलिए अब एक काम करता हूं, मैं P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना स्टार्ट कर देता हूं। समझ में आ गया होगा आपको ये पार्ट। इस पार्ट को भी मैं कंप्लीट करूंगा। ये पार्ट था, इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये चीज मेन है आपके लिए, अब ये चीज मेन है आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आप यही चीज नहीं सीख रहे हो। डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट पता है आपको, अमाउंट पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे शुरुआत होगी बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 1,96,000। अब ये जो 1,96,000 प्रॉफिट है, अब एप्रोप्रिएशन ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी एप्रोप्रिएशंस हैं। यहाँ पे आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आपको 4th पॉइंट में बोल रखा है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% एंड एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 48,000 पर मंथ। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, ठीक है, दो पार्टनर है। अब मैं वर्किंग नोट बना दे रहा हूँ, वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजी है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका किस पे निकलेगा, कैपिटल पे। तो एक्स की कैपिटल कितनी है, एक्स की कैपिटल देखिए इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखी है 3,20,000, तो उस पे इंटरेस्ट लगना है 5% के हिसाब से, ठीक है, लगा दूंगा। ये आ जाएगा आपका 16,000। क्लियर। तो यहाँ पे लिख दूंगा 16,000 और ऐसी y का कैलकुलेट कर लूंगा। y की कैपिटल है 2,40,000, 2,40,000 पे 5% मैंने अप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरा 12,000 समथिंग। यहाँ पे मैंने 12,000 मेंशन कर दिया। सैलरी है टू, किसकी सैलरी दे रखी है आपको, x की सैलरी दे रखी है, x की सैलरी है, पर एनम है, पर एनम मतलब पूरे साल की सैलरी है। अगर पर मंथ दे रखी होती है तो हम 12 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को, टू एक्स सैलरी 48,000, इन दोनों को प्लस करके भी लिख देते हैं 00082। क्लियर। अब कोई एप्रोप्रिएशंस और हैं, नहीं है, और एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो आपका ये P&L एप्रोप्रिएशन बन चुका है। 1,96,000 प्रॉफिट है ये, इसे बैलेंसिंग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला बेटा। डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो किस रेशियो में होगा, आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में रेशियो बता रखा है कितना, 2:1, इस रेशियो में शेयर कर देंगे। तो 1,96,000 में से मैं ये माइनस कर दूंगा, ये आया आपका 60, 70, 76, 1,20,000 का प्रॉफिट बेटा बचेगा, 1,20,000 का। अभी ये आउटर कॉलम में लिख दिया है, अभी इनर कॉलम में इन दोनों को डिवीजन करूंगा मैं। तो वर्किंग नोट यहाँ पे सेकंड भी बना दे रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, वर्किंग नोट सेकंड। यहाँ पे है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। एक्स को देखिएगा बेटा कितना मिलेगा, 1,20,000 टोटल प्रॉफिट है, रेशियो है 2:1, तो 2/3। वाई को कितना मिलेगा, 1,20,000 का 1/3, 3 4 ये आ जाएगा आपका समथिंग 80,000 और ये आ जाएगा 40,000। यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 80,000 और 40,000। क्लियर, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन बन गया। अब बात आती है बैलेंस शीट के एलिमेंट्स की, तो हम फिर से ट्रायल बैलेंस में एक बार देखते हैं। हमने आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दिया और सबसे पहले अब देखिएगा एक्स की कैपिटल है, एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है, आपको पता है लायबिलिटी साइड्स कैपिटल आती है 3,20,000। इस 3,20,000 में आप बेटा माइनस कर दीजिएगा ड्राइंग्स, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप मत लिखिएगा, माइनस लिख भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए माइनस ड्राइंग्स 40,000 माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे बेटा से जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, इसे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम प्लस कर देंगे। प्रॉफिट इसके हिस्से का कितना है, 80,000। मैंने माइनस वाली फिगर को ब्रैकेट में डिनोट करा ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि ये माइनस की फिगर है। नेक्स्ट आती है एक्स को बेटा सैलरी भी मिल रही है, प्लस करेंगे सैलरी। सैलरी कितनी मिली एक्स को, 48,000। क्लियर, तो इसकी कैपिटल को हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसका ये 40 बचा, 40 ऐड हुआ 360, ये 408,000 समथिंग इसकी कैपिटल। एक बार कैलकुलेट करिएगा इसको दोबारा, प्रॉफिट हमने 80,000 एडजस्टमेंट कर दिया है, कैपिटल हो गई हमारी 3,20,000, इसे हम 80 इसमें से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है इनको बेटा, वो भी प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितना मिला, 16,000। इन सब के एडजस्टमेंट के बाद ही आ जाएगा 4,24,000। अब नेक्स्ट ऐसी वाइज कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। वाई कैपिटल कितनी है, 2,40,000। अब वाई को जो भी मिल रहा है वो ऐड कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो पहले सबसे पहले ड्राइंग्स जो ड्राइंग्स करिए, ड्राइंग्स हैं वाई की 32,000 माइनस कर दिया। क्लियर, और प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट जो भी निकल के आया है, इसका था 40,000। बेटा इसे सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कैपिटल को इंक्रीज करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 12,000। इन सबको प्लस माइनस करके आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग क्या आ जाएगा, 2,60,000। क्लियर, अब आपने ये बना दिया हो तो मुझे थोड़ा जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, इसका अभी हमें कोई यूज नहीं है, हमें इसको खत्म करना था तो मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पे अब आपका देखिए ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम रह गए वो लिखिए। क्रिएटर्स रह गए, देखिए क्रिएटर्स दे रखे हैं आपको, क्रिएटर्स लिखेंगे आप यहाँ पे। क्रिएटर्स का बैलेंस आपको गिवन है 48,000। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट
लायबिलिटी होती है आपकी, पता होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट दे रखा है आपको 27500। मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करने में कंफ्यूज हो रहा है कि लायबिलिटी कौन सी, एसेट्स कौन सी है, तो क्रेडिट वाले आइटम जो भी होंगे ट्रायल बैलेंस में, वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनकम हो सकती है या तो लायबिलिटी हो सकती है। इतना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है ये बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया हमारा। उसके बाद कोई आइटम है नहीं, यहाँ पे आ जाएगा बेटा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है आपको 5900। उसके अलावा डेटर्स आ जाएंगे, डेटर्स भी दे रखे थे, डेटर क्रेडिटर एक साथ दे रखे हैं जो 1,52,000। और कोई आइटम रह गया? क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है, ये लिखा हुआ है मैंने। सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसका टोटल हम कर देंगे। अगर इसका मैच कर गया टोटल तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 5 6 6 6, ठीक है। 7 ऐसे इधर का टोटल कर लेंगे आप। सही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है मैंने पूरा लाइव आप लोगों के सामने करा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से लिखा हुआ था यहाँ पे एंड ऑल। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। यहाँ पे आप डेट डाल लीजिएगा, एज ऑन लास्ट में होती है 31 मार्च। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको P&L अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव देखिए, हर एक क्वेश्चन में P&L अकाउंट बनाया नहीं जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ज़रा सा रिवाइज कराया, रिवीजन कराया किस तरीके का 11th में जो आप आए थे। तो आपको याद रहना चाहिए P&L अकाउंट के प्रॉफिट से ही P&L एप्रोप्रिएशन की शुरुआत हुई थी। उसका जो प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन द रेशियो, और उसके बाद उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ये चीज़ जो है ये भी केवल इसी क्वेश्चन में है। आगे चल के आप फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। वो सभी एडजस्टमेंट वहाँ पे जाएंगी तो आपको जो बैलेंस वहाँ पे निकलेगा कैपिटल अकाउंट में वही आप ट्रांसफर कर दोगे। यहाँ पे इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ये वैसे आपने सब सीखा हुआ है। वो आइटम्स जो कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है उसे हम प्लस कर देंगे, जो डिक्रीज कर रहा है उसे हम माइनस कर देंगे। तो बस आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में आप क्लियरली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं जल्दी अपलोड करूंगा उसको। अब नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के करूंगा कि आपके 2-3 टॉपिक कवर अप हो जाए। तो आप ध्यान से इसे देखिएगा, और जो भी जिसको भी नीड हो उसको आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है?